ये क्लास 10th है हमारे पास, उसका पास्ट पेपर है 2021 का। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फिज़िक्स क्लास 10 2021। अच्छा, अब इसके एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, इसमें 12 एमसीक्यूज होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर विद अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ फाइंड करना है। किस लेंस, किस मिरर का? कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स का हमेशा फोकल लेंथ जो है ना हमारे पास प्लस में आता है, तो इन्होंने जो आंसर लिखा हुआ ये माइनस में, तो ये इनकरेक्ट है। पहले तो इसको इनकरेक्ट कर लेते हैं, ये प्लस में आंसर आएगा। अच्छा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 5 आएगा और प्लस 5 इस इन ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। और प्लस 5 लगाएंगे क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ जो है ना वो प्लस में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल, सेकेंड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स विल रिफ्रैक्ट लाइट मोर। इनमें से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कौन करता है? तो वो करता है डायमंड। डायमंड की वैल्यू 2 में है, 2 से ऊपर है, और इन सब की वैल्यू 1 है, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, अच्छा अगर सेकंड वाले में आए कि सबसे कम कौन करता है तो वो एयर है, ठीक है। इसमें फिर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो हमारे पास होता है वो वोल्ट होता है, ठीक। अब आते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, अच्छा किलो वाट आवर यूनिट है हमारे पास एनर्जी का। तो सिंपल बात, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर्स में ये एमसीक्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 ओहम। 1 ओम जो है ना इनमें से कौन सा है? तो वो वोल्ट बाय एम्पेयर है। क्यों? क्योंकि ओम जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास यूनिट है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस का फार्मूला है V बाई आई। V मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जो कि उसका यूनिट है वोल्ट्स, और I का यूनिट है एम्पेयर करंट का, ठीक है। तो V बाई ए हो जाएगा या VA-1। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है ना इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप टिक कर लें। 6 नंबर है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ना वो क्या इंक्रीज़ करता है? वो हमारे पास इंक्रीज़ करता है वोल्टेज को। तो बुलियन इक्वेशन फॉर द नॉर फंक्शन इज़, अच्छा और तो हमें पता है कि और का जो है ना हमारे पास a प्लस बी होता है। अब नॉर की बात हो रही है तो और के आगे n लगे, जब भी n आगे आ जाए तो ऊपर बार ज़रूर होगा, तो a प्लस बी होल बार ना। तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। कैथोड रेज आर द बीम ऑफ, कैथोड रेज, अच्छा ये 3-4 पेपर में मैंने देखा है ये एमसीक्यू, कुछ मर्दान बोर्ड के पेपर्स में, पेशावर और जो भी बोर्ड्स हैं ना डिफरेंट, तो उनमें ये एमसीक्यू रिपीट हो रहा है। तो कैथोड रेज जो है हमारे पास वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। 9 नंबर है विच वन और मोर ऑफ द 3 डिके प्रोसेसेस अल्फा बीटा एंड गामा रिजल्ट्स इन ए न्यू एलिमेंट। इनमें से कौन से प्रोसेसेस में जो है ना जब डिके होता है अल्फा बीटा गामा तो न्यू एलिमेंट्स बनते हैं। तो हमेशा अल्फ़ा और बीटा में न्यू एलिमेंट बनते हैं, तो अल्फ़ा एंड बीटा। 10th नंबर है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्लूटोनियम 242-92। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का आसान तरीका है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मतलब कि 242 माइनस 92, तो इससे 150 आ जाएगा। 11th नंबर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन योर टाइम इज़, अच्छा डिस्टेंस बाय टाइम तो हमें पहले भी पता है ना कि वो स्पीड होता है, तो वेव की बात हो रही है तो वेव स्पीड होगा। द पिच ऑफ अ नोट डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ द साउंड वेव। पिच डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे। अच्छा अब ये दो एमसीक्यूज बार रिपीट हो रहा है, कौन कौन से? पिच डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे और लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। ये दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर्स में, तो ये याद रखें।